इसलिए नहीं जाते हो क्योंकि पेट्रोल के रेट्स बहुत हाई हो गए। आपकी बीवी इसलिए आपसे झगड़ती है कि आप घर पे टमाटर और प्याज नहीं लाते हो। आपका ब्रेकअप इसलिए हुआ है क्योंकि आप अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर पे लेके नहीं जाते हो। एकेडमी ऑफ जॉकीज प्रेजेंट दी सोच अ पावर ऑफ थिंकिंग। आज यही मुद्दे मैं डिस्कस करूंगा यंगस्टर से। आज का मेरा मुद्दा है महंगाई। हर किसी की लाइफ में महंगाई से लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन यंगस्टर्स को क्या प्रॉब्लम है आज जानेंगे। इसलिए आज मैं आया हूं कैडेंस एकेडमी। चलिए जानते हैं यहां के यंगस्टर्स की सोच क्या है, इनकी थिंकिंग। एकेडमी ऑफ जॉकीज प्रेजेंट दी सोच अ पावर ऑफ थिंकिंग। और आज मैं पहुंच चुका हूं कैडेंस एकेडमी और मेरे साथ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां भी है और बेचारे सिर्फ बच्चे बिच्चे 2-3 लड़के हैं जो मेरे साथ बैठे हैं। और मैं आज यहाँ पहुंच चुका हूं और जानना चाहता हूं कि यहाँ की सोच क्या है, यहाँ के बच्चों की, यहाँ के यंगस्टर्स की थिंकिंग क्या है। कि भाई महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, हर किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है और आप देख सकते हैं कि महंगाई की वजह से हर किसी की जिंदगी में कटौती होती ही है। तो मेरा सवाल, पहला सवाल यह है कि महंगाई बढ़ने की वजह से आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आई है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका नाम? पीयूष। पीयूष, ये बताओ कि महंगाई बढ़ने की वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है? हाँ हुई है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है। कैसी? मेरी फेवरेट डिश है दाल बाटी, वो हफ्ते में 4 बार बनती थी और अब एक ही बार बनती है। यार बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत दुख है। फ्रेंड है, वो चाहती थी कि दाल बाटी खाना चाहे पर उसको नहीं खिला पा रहा हूँ। अच्छा, उसको नहीं खिला पा रहे हो। अच्छा, दाल बाटी की चिंता है अपनी फ्रेंड की चिंता? दाल बाटी। अच्छा, दाल बाटी की चिंता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि महंगाई की वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है? कैसे? घर में जो भी सब्जी या कुछ भी बनती है उसमें लहसुन और प्याज सबसे मेन होता है, जो आजकल डालना बहुत कम करना पड़ रहा है। ओके, लहसुन और प्याज की कटौती हो रही है मतलब आपके घर में बहुत ज्यादा और कहीं को खाने को नहीं मिल रहा है। को हर लोग कहते हैं कि लड़कियां बहुत डाइटिंग करती है, बहुत कम खाती है। मैं आपको जितना ज्यादा प्रूफ दे सकता हूँ कि लड़कियां बहुत खाती है और इनको बहुत कमी हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी लाइफ में महंगाई की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है? एक्चुअली मेरा ऑटो से आना जाना रहता है तो उसके चार्जेस बढ़ गए, पेट्रोल की रेट्स बढ़ने की वजह से। अच्छा। तो ये मेरे को थोड़ा ज्यादा लगता है अभी चार्जेस वगैरह। तो अच्छा, पेट्रोल के रेट बढ़ने की वजह से आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है, ऑटो के चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ने की वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई है? हाँ सर, काफी घूमना वगैरह भी कम हो गया है। अच्छा, गर्लफ्रेंड को कहीं लेके नहीं जा रहे हो? होती है। अच्छा, कभी डेट पे गए आप? हाँ सर। अच्छा, डेट पे गए, पेट्रोल इतना महंगा होने के बावजूद? अभी नहीं, पहले। अच्छा, पहले। तो आप देख सकते कि कितनी प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है। हमारे दोस्त जो है डेट पे नहीं जा पा रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है और आप इनको देख सकते हो कि खाना बहुत मिल रहा है। आप ले सकते हो कंटिन्यू में। और मैं आपको अब चलता हूँ कि आपकी लाइफ में महंगाई के बढ़ने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई है? प्रॉब्लम्स तो काफ़ी हुई है, सिर्फ एक सब्जियों का रेट नहीं बढ़ा एक्चुअली, अभी सब चीज़ों में रेट बढ़ गया। इवन हाँ, लड़कियां देखो ना बेचारी ऐसी बैठी है, कोई मेकअप शेकअप नहीं। आज वीडियो शूटिंग थी तो अच्छे से रेडी होकर आना था बट नहीं कर पाई। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा प्रोग्राम आज यहाँ शूट होने वाला था और महंगाई बढ़ने की वजह से मेरे को बहुत सारा नुकसान हुआ है कि लड़कियां मेकअप करके नहीं आई है और कुछ लड़के डर गए थे इनको देखते पहले, फिर पहचाना कि अपनी फ्रेंड है। देख सकते हैं बाद में पहचाना इन्होंने। अच्छा, इतने बुरे भी नहीं है। नहीं, फिर ठीक है, फिर इतने बुरे नहीं है इनका कहना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि महंगाई बढ़ने की वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है? जी बहुत प्रॉब्लम्स कैसी? मंथली कुछ 4 to 3,000 कुछ मिलते थे तो हमारे खर्चे काफ़ी होते थे। बट अभी ऐसा हुआ है पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो पेट्रोल के ही मंथली 3,000 लगते ही हमको, तो फिर बाकी खर्चे नहीं हो पाते। जैसे इन्होंने कहा कि पेट्रोल के 3,000 रुपये लग जाते हैं। आपको बता दूं कि मेरी सैलरी इतनी है, मैं बहुत गरीब हो गया हूँ। मेरी 3,000 ये पेट्रोल में खर्च करते हैं, 3,000 में अपना पेट्रोल, खाना पीना, रहना सब निकालता हूँ और इस महंगाई के जमाने में बहुत मुश्किल होता है। भाई आप लोग तो गर्लफ्रेंड है, मेरी तो वो भी नहीं है। सोचो मैं 3,000 में क्या क्या करूंगा। मैं आपके पास आता हूँ कि महंगाई की वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि मैं अपने बेटी को अच्छा जो इंटरनेशनल एजुकेशन देना चाहती हूँ वो नहीं दे पा रही हूँ। मुझे उसको स्टेट बोर्ड या CBSE में डालना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द महंगाई। और सो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है। और आजकल महंगाई जैसे इन्होंने बोला है कि हर जगह बढ़ गई है, हर इसमें बढ़ गई है। जैसे फ्लैट्स लेने जाओ, रेंटल फ्लैट्स लेने तो नहीं है अभी औकात, और जैसे देखा जाए तो रेंटल भी नहीं दे सकते, इतना रेंट बढ़ गए घरों के। जबकि फ्लैट्स के रेट बहुत बढ़ गए और बच्चों की पढ़ाई में बहुत तकलीफ जा रही है बिकॉज ऑफ महंगाई बढ़ने की वजह से एजुकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उसके बारे में भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं पहले आपसे पूछूं कि महंगाई बढ़ने की वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? मैं आपको बता दूं कि शादीशुदा है तो भाई प्याज घर में आते हैं क्या? हस्बैंड प्याज लेके आते हैं क्या?
प्याज तो लेके आते हैं, पर जो पहले हमारे घर में 12 लोग हैं तो हमारे घर में 2 किलो प्याज आता है, तब 1 किलो ही प्याज आता है। अच्छा, मतलब और कटौती हो गई है। और कटौती हो गई। और टमाटर का क्या हाल है? टमाटर का, हाँ, टमाटर 1 किलो आते थे तो आधा किलो आ रहे हैं अभी। अच्छा, सब आधा परसेंट कटौती हो गई। आधा % कटौती हो रही है। और एजुकेशन में बोला जाए तो मेरे घर में 3 बच्चे हैं और उनके हिसाब से अगर उनको एजुकेशन के अलावा अगर एक्टिविटी अगर अलग कुछ करना है उनके लिए तो वो भी नहीं कर पाएगा। अलग से डांस लगाना है, ड्राइंग का क्लास लगाना है, उसकी वजह से भी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। और ऑटो के भी भाव इतने बढ़ गए ऑटो वालों के, अगर यहाँ से वहाँ तक जाना हो तो इतना पैसा लेते हैं वो लोग पेट्रोल की वजह से। इसीलिए कुछ भी यानी बहुत ही एजुकेशन यानी बहुत ही महंगाई की वजह से लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि महंगाई की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है, लोग कहीं जा नहीं पा रहे, बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दे पा रहे और इनके पास टमाटर और प्याज बहुत कम आ रहे हैं। अगर किसी का एक्स्ट्रा हो तो भाई दे दो, क्योंकि बहुत कम हो गया इनके यहाँ, सारे 50% आ गए। मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी लाइफ में महंगाई की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई है क्या? मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जैसे कि देखा जाए सब्जियों का जो लेते हैं, केटरिंग वालों को सबसे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई ऑर्डर देता है किसी के फंक्शन में तो अगर उनको भजिए में मिला तो उनमें वो लोग प्याज के बजाय पत्ता गोभी का भी यूज करते हैं। अच्छा, आपको भजिए से प्रॉब्लम है या महंगाई से प्रॉब्लम है? अच्छा, इसीलिए कि प्याज अगर वो इतना यूज नहीं कर सकते कि उनके बजट में भी नहीं होता और प्याज का रेट डेली बढ़ते जा रहा है, इसलिए। अच्छा, तो आपने कहा कि आपको महंगाई की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ भजिए से प्रॉब्लम है। भजिए से भी है, महंगाई प्याज का भी बढ़ा है और इन ऑल वेजिटेबल्स का भी बढ़ते जाता है। अच्छा, आप यहाँ एकेडमी कैसे आती हो? बस से, गाड़ी से? बाय वॉक। अच्छा, ये एक जीता जागता उदाहरण है जो अपने पैसे बहुत बचा रही है। आप उनसे प्याज टमाटर ले सकती है, ये पैसे बचा रही है ज्यादा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि महंगाई की वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है? मेरी लाइफ में बस ये प्रॉब्लम है कि मेरा जो पापा सैलरी देते थे थोड़ी बहुत, वो सब पापा सैलरी देते थे? पापा जो पॉकेट मनी देते थे वो कम हो गई है, जिसकी वजह से मुझे सेविंग्स करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई भी चीज़ के लिए मुझे बहुत पहले से ही सोच के सेविंग्स करना पड़ता है। प्लस शॉपिंग के लिए स्पेशली मुझे ऑफर्स का वेट करना पड़ता है, मैं कभी भी उठ के शॉपिंग नहीं कर सकती। और उसके बाद अगर मुझे कोई असेट लेना है, 2 व्हीलर कार, तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है, पहले से सेविंग्स करनी पड़ती है। जैसा मैंने कहा कि महंगाई की वजह से इन्हें ऑफर्स का वेट करना पड़ता है। मेरे ख्याल से एक लौती लड़की है यहाँ, जितनी भी लड़कियां हैं उन सब का वेट करते हैं कि 50% डिस्काउंट मिले, जैसे इनके घर में 50% डिस्काउंट चल रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि महंगाई की वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई है? जैसे इसने कहा पॉकेट मनी कम हो गई है। अच्छा, सिर्फ पॉकेट मनी कम हो गई है तो स्ट्रेटनिंग कराने, स्ट्रेटनिंग के चार्जेस 9000 है। आपको बता दूं, करने में और 2 साल लगेंगे। इन्होंने बालों का स्ट्रेटनिंग करा हुआ है और इनको और एक बार स्ट्रेटनिंग कराना है। और जिनके पास पैसे नहीं है, अगर जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप चंदा जमा करके इनको दे सकते हो तो आप प्लीज ला के दे दीजिए। ये उनसे वेट कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि महंगाई की वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई है? पॉकेट मनी एक तो उतनी है एंड खर्चे बढ़ गए, पेट्रोल एक्सपेंसेस बढ़ गए एंड रोज सोचना पड़ता है कि पानी पूरी खाने जाए या नहीं जाए। अच्छा, इनको पानी पूरी की बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि प्याज ही नहीं मिलता। प्याज भी नहीं मिलता खाने की उनको स्ट्रेटनिंग के साथ प्याज भी देना, एक प्याज भी चाहिए इनको। और इनको गुपचुप ज्यादा अच्छे लगते हैं, पानी पूरी, तो इनको एक्स्ट्रा पानी, अगर पानी पूरी वाले आप देख रहे हैं तो कैडेंस एकेडमी आ सकते हैं इनके लिए पानी पूरी लेके। अच्छा, स्पेसिफाई कर दिया शंकर नगर। मैं आपसे पूछना, अच्छा वो भी, इसमें भी कमी चाहते हैं लोग। प्याज तो महंगा हो गया, आलू महंगे हो गए, पानी भी महंगा हो गया है, तो ये चाहते हैं कि सैलरी कम हो गई है। अच्छा, इनकी सैलरी भी कम हो गई है, पॉकेट मनी कम हो गई है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि महंगाई की वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? घूमना फिरना बंद हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, दोस्तों से मिल नहीं सकते, बॉयफ्रेंड से भी नहीं मिल सकते। मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बॉयफ्रेंड से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन हर दिन जाती है। फिर मैं आपको कह सकता हूँ कि आप बहुत रिच लड़की हो, ये कह सकते हैं कि जो बॉयफ्रेंड से मिले अपना पेट्रोल खर्चा करके जाते हैं। देखो, इनकी और एक बड़ी प्रॉब्लम, ये हस्बैंड के साथ नहीं जा सकते, अपने या दूसरे के। कंफर्म तो कर रहे कि कौन से हस्बैंड के साथ। मैं आपसे आपने था कि आपने बॉयफ्रेंड से मिलने रहते, अगर इनका बॉयफ्रेंड ये शो देख रहा है, ये सीरियल देख रहा है, तो भाई इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप डायरेक्ट एकेडमी आके पिक कर सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं। देखो, अच्छा इनकी एक बार हो गई है, अब इनके लिए पैसा जमा करो, बात नहीं इनको देना, क्योंकि इनकी एक बार हो चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी लाइफ में महंगाई की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है? वैसे आपको देख के लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है, अब बताओ आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई है? किताबें बहुत महंगी हो गई, जो मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ साथ में। अच्छा, तो जो इंजीनियरिंग की किताबें उनका दाम बहुत दुगना हो गया है, मतलब जो चाहिए वो नहीं ले सकते, कम इसमें लेना पड़ता है।
अच्छा, आपको भी सेकंड हैंड किताबें खरीदनी पड़ रही है और स्टडीज में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ महंगाई की। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कई लोग अनपढ़ आज इस दुनिया में इसलिए क्योंकि उनके पास स्कूल फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। हम तो फिर भी कहना कि अपनी लाइफ को एडजस्ट कर लेते हैं, खर्चा करके, पेट्रोल का बचा के, कहीं ना कहीं वॉक करके। लेकिन इस दुनिया में वो लोग भी है जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए वक्त नहीं है। जब घर में 4 लोग भूखे होते हैं ना, तो एक ही औरत ये कहने वाली होती है कि मुझे भूख नहीं है, वो होती है माँ, और 3 लोगों का पेट भरने वाली भी वो होती है माँ। तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा कदर महंगाई के जमाने में हम एक की कदर कर सकते हैं, वो होती है माँ। मैं आपके पास आऊंगा कि आपकी लाइफ में महंगाई की वजह से क्या प्रॉब्लम आई है? मेरी लाइफ में गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है क्योंकि गैस के रेट इतने बढ़ चुके हैं। गैस की प्रॉब्लम? अच्छा, गैस के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसमें घर के बजट के हिसाब से चलाना पड़ता है मुझे कि गैस उस टाइम है कि नहीं है। बाद में पहले बार बार सोचना पड़ता है कि गैस है कि नहीं है, सब कुछ देख के मुझे अपना बजट प्लान देख सकते हैं कि भाई अब रोटी खाना पकाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। सिलेंडर अब लोग स्टोव का इस्तेमाल करते हैं कि उससे शायद हमारा काम बन जाए। ये थी हमारी आज की प्रॉब्लम, आज की यंगस्टर्स की प्रॉब्लम की महंगाई की वजह से इनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आई है। मैं पूछना चाहूंगा इनसे ये सवाल कि आप महंगाई से बचने के लिए क्या करते हो? मैं आपसे स्टार्ट करता हूं। आपने महंगाई से बचने के लिए क्या क्या किया? मैंने महंगाई से बचने के लिए अपने घर में आधे से आधा बजट कम कर दिया। बहुत ज़्यादा मैं शॉपिंग करना बंद कर चुकी हूँ। जो मैंने हर महीने में शॉपिंग करती थी अब वो मैं कम कर चुकी हूँ। घर में सब्जी भी आधा लाती हूँ अभी, जिसे वो अच्छा, ककड़ी को आदत तोड़ के लाती हूँ। वो भी करना पड़ता है मुझे। चलो, इनकी प्रॉब्लम में समझ सकते हैं कि ककड़ी और मिर्ची को टुकड़े करके लाती है घर पे, थोड़ा थोड़ा बना के। ये कटौती है हमारी घर की। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि महंगाई से बचने के लिए आप क्या करते हो? कटौती कैसे करते हो? कम हो गया है। अच्छा, पेट्रोल बचा रहे हो अभी आप, और वो पैसा आप पढ़ाई में लगा रहे हो अपनी। चलो, बहुत अच्छी बात है। देख सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं हम कटौती करके अपना काम करा सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में वो भी लोग हैं, बार बार कह रहा हूँ, कि जिनके पास रहने के लिए छत नहीं और 2 वक्त की रोटी खाने के लिए रोटी नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप महंगाई को बचाने के लिए क्या कर रहे हो, अपने आप को बचाने के लिए महंगाई से? घर वालों से बस पॉकेट मनी कम मिलती। अच्छा, और कुछ नहीं? और आपने महंगाई से बचने के लिए क्या किया? मैंने गाड़ी पूल करना शुरू किया है। मैं और मेरी फ्रेंड साथ में आते हैं ताकि दोनों का पेट्रोल का खर्चा कम हो जाए। बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, ये दोनों साथ में आप देख सकते हो कि एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि आपने महंगाई को अपने हाथों में कंट्रोल करने के लिए क्या किया? जो भी मेरी चीज़ें हैं प्रेफरेंस लिस्ट तैयार किया है। जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे है पहले वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। और जो मेरी हॉबीज़ है उनके साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अच्छा, हॉबीज़ के साथ बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सही बात है कि इस दुनिया का महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं टैलेंट भी रुक रहा है। मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपने महंगाई पे कटौती करने के लिए क्या किया? बैलेंस चलाना बंद कर दिया। देखो भाई, मैंने बैलेंस चलाना बंद कर दिया। मैं कह सकता हूँ कि बैलेंस डलवाना बंद कर दिया, इसका मतलब कोई ना कोई और बैलेंस डाल के दे रहा है, ये कह सकते हो। अच्छा, मिस कॉल। अच्छा, मिस कॉल सही है, पटा लेंगे मिस कॉल से। मैं आपसे पूछूंगा कि आप एक घर चलाती है, आपके 3 बच्चे, तो आपने महंगाई से बचने के लिए जेठानी के? अच्छा, आपके अच्छा, इनके होने की है। तो आपने महंगाई से बचाने के लिए क्या किया है? मैंने महंगाई से बचाने के लिए मेरे को जो पैसे मिलते थे हस्बैंड से वो मैंने बचाने चालू कर दिए। मैंने अपना खुद का अकाउंट बनाया। उसमें से मैं अगर मेरे को 1000 रुपये मिलते हैं तो मैं 500 रुपये उसमें डालती हूँ, 500 रुपये अपने पास रखती हूँ। ओके। और 500 रुपये मिलते हैं, 300 रुपये उसमें डालती हूँ, बैंक में 200 रुपये अपने पास। आपका 200 रुपये में खर्चा हो जाता है पूरा? हाँ, कहीं ना कहीं बचाती हूँ मैं। अच्छा। मेरे 200 रुपये में हो जाना चाहिए। अच्छा। और शॉपिंग भी करती हूँ हर महीने, तो वो भी मैंने कम कर दी। अब 6 महीने में एक बार ही शॉपिंग करती हूँ। जहाँ ये देख सकते हो चेहरा, बेचारा मासूम सा चेहरा, जो हर महीने शॉपिंग करता था, अब 6 महीने में एक बार शॉपिंग कर रहा है। मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आप महंगाई से बचने के लिए क्या करते हो? सबसे पहली बात तो जो शान शौकीन की चीज़ें थी वो मैंने पूरी ड्रॉप कर दी है यूज़ करना, क्योंकि उसमें ही ज़्यादा पैसे जाते थे। देन घर की घरेलू, मैं भी घर चलाती हूँ, मुझे भी बेटी है एक, तो मैं सबसे पहले वो देखती हूँ कि मेरे बेटी कहाँ कंफर्टेबल है, उसको क्या चाहिए, उसके लिए मैं फिर अदर चीज़ों में उसको कटौती करती हूँ। जैसे सब्जी हो गई, ग्रॉसरी हो गई, देन पेट्रोल हो गया, ज़्यादा घूमना नहीं, और कहीं फ्रेंड्स के साथ भी आउटिंग करनी हो तो नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि हस्बैंड के साथ नई कार ली है तो उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, कहीं हिल स्टेशन जाओ फिरने घूमने, तो वो नहीं कर सकते, तो वो अभी पूरा कम कर दिया है। इन्होंने बहुत कुछ कम करते हैं, इनको लॉन्ग ड्राइव पे जाना था। अगर इनके हस्बैंड हमें देख रहे हैं तो ये ख्वाहिश जल्दी पूरी करते। भाई, महंगाई का जमाना है, लेकिन वाइफ को रखोगे दुखी तो तुम कहाँ रहोगे सुखी? सीधी सीधी बात करो। तो मैं आपके पास आऊंगा कि महंगाई से बचने के लिए आपने क्या क्या किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो स्टूडेंट हूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम घर वालों को होती है। तो ऐसा होता है कि हम ज़्यादा डिमांड्स नहीं रख पाते। मॉम बोलती रहती है ये नहीं वो नहीं, अभी तो थोड़ा चुप रहना पड़ता है, डिमांड्स नहीं रखनी पड़ती। एंड पेट्रोल वगैरह बचाने के लिए काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि आधा टाइम वॉक करके फिर फ्रेंड को बुला के यार लेके पिक कराओ मेरे को, बस ये होता है काफ़ी टाइम।
देखो ये बहुत बचा रही है, अपने फ्रेंड को बुला के उनका पेट्रोल वेस्ट कर रही है और खुद का बचा रही है। ये है सेल्फिश लड़कियां। लेकिन अगर से मैं मजाक कर रहा था, ये महंगाई के जमाने में हर कोई करता है, क्यों मैं भी करता हूँ। अपना पेट्रोल बचाने के लिए दोस्तों को बुलाता हूँ, करना ही पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने खर्चों में काबू करके अपने दूसरे का इस्तेमाल जो करना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने महंगाई से बचने के लिए क्या क्या किया? महंगाई सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स की बात बताना चाहती हूँ कि वो हमारे लिए काफ़ी कुछ करते हैं। हम उनसे पॉकेट मनी थोड़ा लेने में थोड़ा हिचकिचाते हैं अभी, क्योंकि उन्हें भी प्रॉब्लम्स होती है। तो अभी जैसे मैं अपनी खुद क्लासेस लेना पसंद करती, खुद सेव करती, खुद कमाती हूँ और अपना खर्चा खुद निकालने की कोशिश करती हूँ। ओके, ये बहुत अच्छी बात है कि अपना खर्चा खुद निकालने की कोशिश करते हैं, क्लासेस लेते हैं। हम महंगाई से बचने के लिए एक एक करके अपना सकते हैं कि जो हमारे पास टैलेंट है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्यूशंस ले सकते हैं, अपनी हॉबीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्यूशन ले सकते हैं और उससे पैसे कमाकर हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। आप भी वैसा कर सकते हो, आपको लॉन्ग ड्राइव पे जो जाना है तो करना ही पड़ेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप महंगाई से बचने के लिए क्या क्या करते हो? सब मेन तो घूमना बंद हो गया ज्यादा। बेचारा बहुत परेशान है, तो घूमना ही नहीं मिल रहा है। सब मेन प्रॉब्लम तो ये। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम है? नहीं और कुछ नहीं, बस एक ही बात है, इनको प्रॉब्लम घूमना फिरना होने में। तो आप इनके साथ क्लास ले सकते हो और इससे क्या होगा कि आपके पास पैसे आएंगे। ये फैकल्टी है हमारी, ये हमारे फैकल्टी है, ये हमारे सर हैं जो हमें पढ़ाते हैं। अच्छा, ये सर इनका घूमना बहुत बंद हो गया है भाई, तो फैकल्टी वाले जहाँ भी हो उनकी सैलरी बढ़ाओ जल्दी से। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप महंगाई से बचने के लिए क्या करते हो? अभी मैंने पॉकेट मनी वगैरह जैसे घर से लेनी बंद कर दी, और जैसे मैं फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टिचिंग वगैरह करके उसी से अपनी। क्या बात है, सही में यहाँ बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे, अपनी मेहनत से अपनी चीजें पूरी कर रहे। आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने मॉम डैड के पैसों पे ऐश कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को वैसे ही तबाह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ है जो टैलेंट मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ सच में आपके चेहरे पे वो ग्लो है, वो शिद्दत है मेहनत की जो आप कर रहे हो। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने महंगाई से बचने के लिए क्या क्या किया? ये स्माइल करती है महंगाई से बचने के लिए। सही में अगर किसी प्रॉब्लम का निवारण चाहिए हमें तो स्माइल कर दो, बहुत जरूरी है, जैसे ये करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, घर से जो पॉकेट मनी मिलती है उसी में जो कुछ है शॉपिंग जो है वो सब थोड़ा बहुत कम कर दिया है करना। और जो भी जैसे इसने बोला है शिल्पा ने कि स्टिचिंग, वैसे मैं भी स्टिचिंग करके थोड़ा बहुत अपना खर्चा कर लेती। क्या बात है, सच में मैं आपके पास आना चाहूँगा कि आपने महंगाई के बचने से कुछ ऐसे उपाय ढूंढे? या आई एम इंटीरियर स्टूडेंट, तो मैंने बेडरूम जैसे जो होता है वो इंटीरियर करना स्टार्ट कर दिया है और अपना एक टाइम का टिफिन भी बंद कर दिया ताकि मैं अपना खाली टाइम में शाम को खाना बना के खा सकूँ। क्या बात है, आप देख सकते हैं कि इन्होंने टिफिन खाना कम कर दिया और आप इनकी सेहत पे असर देख सकते हो कि बहुत पतली हो चुकी बेचारी, क्योंकि एक टाइम का खाना खा रही है और पैसे बचा रही है और साथ में बेडरूम में इंटीरियर करिए। अगर आप देख रहे हैं तो आपको कभी भी अपना बेडरूम को इंटीरियर करना हो या स्टिचिंग वगैरह करवाना हो तो यहाँ वाले स्टूडेंट भी अवेलेबल है। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आपने महंगाई से बचने के लिए क्या क्या किया? जैसे सैटरडे नाइट सब लोग बोलते हैं सैटरडे नाइट बाहर घूमना रहता है, तो ऑब्वियसली सब लोग जाते हैं, तो हम लोग का भी प्लान हर सैटरडे का रहता था। तो अभी कुछ 3-4 महीने से हम लोग का प्लान ड्रॉप आउट हो चुका है, मीन्स महीने भर में एक आध बार जाते हैं। साउजी जो बंद हो चुका है, देन उसके बाद में एक प्रॉफिट ये भी हुआ उससे कि जो कुछ कॉन्टेक्ट में हेटिक वाले, तो उनके थ्रू मैं अपना उनका किचन का जो डिज़ाइन रहता है वो सब कर अपना कुछ सेविंग्स हो जाता है, तो जो चल जाता है थोड़ा चल जाता है। मतलब ये घूमना बिल्कुल बंद कर दिया और ये बिल्कुल सही रास्ते में आ गए। मतलब महंगाई की मार से कई जगह बुरा हुआ है तो कई जगह अच्छा भी हुआ है कि लोग जिम्मेदार हो गए, अपनी चीजों को समझने लग गए और अपनी चीजों को करने लग गए। अभी वक्त हो चुका है कि ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे यहाँ की थिंकिंग क्या है और बहुत सारे सवाल है और उसके लेंगे जवाब यहाँ के यंगस्टर से। बने रहिए मान के। छुट्टियां हो जाए मस्त और पिकनिक जबरदस्त बीटीपी यात्रा के संग। आइए कर्माझरी और एक्सपीरियंस करें वाइल्ड सफारी। सफर की करनी हो शुरुआत तो बीटीपी को जरूर करें याद। भारत ट्रैवल पॉइंट बनाए आपकी यात्रा यादगार। हेड ऑफिस हनुमान नगर नागपुर, ब्रांच ऑफिस बरडी, अमरावती, चंद्रपुर। सोच अ पावर ऑफ थिंकिंग और मैं आज पहुंच चुका हूं कैडेंस एकेडमी और यहाँ के बच्चों से बहुत सारे सवाल किया। इनको महंगाई से बहुत सारी प्रॉब्लम है लेकिन इन्होंने बहुत सारे सोल्यूशन भी बताए, जैसे खुद के काम भी करते हैं, बहुत सारी चीजें निकालते हैं। अभी मेरा एक मुद्दा है, एक क्वेश्चन है, जो आजकल के क्राइम रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं
तो उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक महंगाई से है। जैसे माँ बाप बच्चों को पॉकेट में ही देते हैं, लेकिन जैसे आप लोगों ने कहा कि उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते, तो आप लोग तो अपना खर्चा निकालने के लिए कोई ना कोई काम कर लेते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, जैसे किडनैपिंग करना, ड्रग सप्लाई करना, कुछ गलत ऐसी हरकत करना जिसके वजह से माँ बाप को भी प्रॉब्लम हो, हमारी सरकार को भी प्रॉब्लम होती है और एक बेगुनाह इंसान मारा जाता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या महंगाई के बढ़ने की वजह से क्राइम रेट्स बढ़े हैं? बिल्कुल बढ़े। हम तो फिलहाल नागपुर में है। मेट्रो सिटीज़ में देखा जाए तो मेट्रो सिटीज़ में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़े। पिछले महीने का रेशो था 89% इन इंडिया। तो मेट्रो सिटीज़, मुंबई के एक हाल ही की अभी एक घटना बताता मैं आपको। ऐसा हुआ था कि एक टीनेजर लड़का था और एक लड़की थी, दोनों का रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट। तो उसका जो लड़का था वो गरीब घर का था, तो उसके पेरेंट्स जो थे वो थोड़ा उसमें थे, गरीबी में थे, कर्ज में डूबे हुए थे। तो उसको कुछ दूसरा काम नहीं मिलने के कारण उसके पास कुछ चारा नहीं बचा, तो उसने अपने ही गर्लफ्रेंड का किडनैप किया। दैन उसके बाद में उसको किडनैप करके उसके पापा से फिरौती मांगी, और क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसको पहचानती थी इसलिए उसने उसको भी मार दिया और पकड़ा गया और उसकी लाइफ स्पॉइल हो गई। तो जो चाहिए था उसको वो भी नहीं मिला और जो था उसके पास वो भी नहीं है उसके पास। सही में क्राइम कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप गलत रास्ते में जा रहे हो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन द एंड एक दिन सच्चाई सबके सामने आती है और उनको सजा मिलती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है महंगाई बढ़ने की वजह से क्राइम भी बढ़ा है? या श्योर, बिकॉज मैं एक पीजी में रहती हूँ, तो मेरी जो रूममेट्स थी उसके मैं घर से पॉकेट मनी बहुत कम आती थी, तो वो मेरे पैसे चुरा कर अपनी शौक पूरा करती थी। तो फिर मुझे पता चला तो मैंने ओनर से बात की, तो उसको पीजी से निकाल दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हम दूसरे के पैसे भी चोरी करते हैं और यंगस्टर्स क्राइम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या महंगाई की वजह से आपको लगता है क्राइम रेट्स बढ़े? हाँ, काफ़ी लोग रास्ते पे अगर चल रहे हैं, अगर कोई गोल्ड वोल्ड कुछ पहने है तो चेन स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी। जैसा इन्होंने कहा कि सच में हमारे यंगस्टर आजकल क्राइम की वजह से बहुत बढ़ गए। मैं आपको बता दूं कि कुछ साल पहले एक लड़के ने अपनी ही बहन का बाथ वीडियो बनाकर इंटरनेट में अपलोड करके पैसे कमाए थे, अपनी ही सिस्टर का। मतलब इस हद तक महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों ने अपने खर्चों पे काबू नहीं करने की वजह से इस हद तक जा चुके हैं, अपनी ही बहन का बाथ वीडियो बनाए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि महंगाई के बढ़ने की वजह से कि क्राइम रेट्स ऊपर हुए हैं? जी, बहुत ज़्यादा ऊपर हुए हैं। लास्ट टाइम मैं 12th की एग्ज़ाम दे रही थी लास्ट ईयर, तो वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग देखे जा रहे थे जो एग्ज़ाम नहीं देते बट बाहर के कुछ स्टूडेंट्स थे, वो पेपर लीक करते थे, उसके लिए पैसे लेते थे। तो लाइक अपना खर्चा निकालने के लिए वो लोग एक तो रेट्स बढ़ा देंगे या फिर ज़बरदस्ती बोलेंगे कि 1000 का एक पेपर, लाइक तुमको तुम्हारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आंसर्स भी मिल जाएंगे एंड ये पेपर छपने वाला है। तो पेपर्स भी बेच के काफ़ी कमाते थे। देखो आजकल के यंगस्टर पेपर्स के हमने काफ़ी केसेस सुने। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 साल में 10th के पेपर कई बार लीक हुए और कई बार वापस बने हैं बिकॉज ऑफ कि हमारे आजकल के यंगस्टर्स पेपर लीक कर देते हैं। मैं आपके पास पूछूंगा कि आपको भी लगता है कि क्राइम बढ़ने का मेन रीजन महंगाई बढ़ना है? जी ज़रूर, क्यों नहीं, क्योंकि आजकल जो यंगस्टर्स है इनकी शौकीन इतने बढ़ गए हैं कि उनका जो पॉकेट मनी उनको मिलता है वो बहुत कम लगने लगा है। जैसे फॉर एग्जांपल सट्टेबाजी जो बोलते हैं वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ये टीनेजर्स में ही ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो उनके जो शौक़ है दारू पीना, इधर घूमना, गर्लफ्रेंड्स को घुमाना, अपने जो भी लाइफस्टाइल है वो पूरी चेंज हो गई है। तो इस वजह से ये लोग चेन स्नैचिंग करते हैं, देन किसी का मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं, नहीं ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये टीनेजर्स में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। हाल ही में पेपर में भी आ चुका है। जैसा उन्होंने कहा कि लोग सट्टेबाजी में उतर गए। मैं आपको बता दूं कि एक लड़का जो बॉम्बे की स्टोरी है, एक लड़के ने सट्टेबाजी में उतर गया था और पूरे के पूरे पैसे हार गया था। तो उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ मिलके अपनी ही गर्लफ्रेंड के छोटे भाई को किडनैप किया था और इन द एंड उसकी गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को आखिर में मार दिया था क्योंकि पुलिस कंप्लेंट हो गई थी। तो अपने भाई को बचाने के लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि महंगाई बढ़ने की वजह से क्या सही में क्राइम बढ़ा है? क्राइम बढ़ा है। मैं अपनी घर की बात बताना चाहती हूँ, मेरी मॉम पर बीती हुई है। कुछ साल पहले मेरी मॉम कहीं किस पार्टी से आ रही थी, सो 2 टीनेजर्स थे बाइक में, वो मेरी मॉम के पीछे पड़ गए। उन्हें गोल्ड पहना हुआ था, तो उन्हें बहुत यानी कि वो सिर्फ नॉर्मली आ रहे थे वॉकिंग करके, तो उसका मम्मा का चैन खींचा मम्मी की गले, मम्मी के इस यहाँ पे स्क्रैचेस आ गए थे, खून निकल रहा था। नेक्स्ट डे कंप्लेन किया पुलिस पे, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। नागपुर पुलिस है तो ऑब्वियसली बिल्कुल कोई
कर ही नहीं सकती कुछ भी। तो वो डेली आती थी, पैसे लेकर जाती थी, इतने इतने हमने इसे पकड़ा है, हमने इसे पकड़ा है, पहचान लो, ऐसा वैसा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। बस इतना ही कहना चाहूँगी। जैसा इन्होंने कहा कि क्राइम रेट तो बढ़ रहे हैं और इन्होंने जैसे पुलिस की बात कही, तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या महंगाई बढ़ने की वजह से क्राइम रेट्स बढ़े हैं? जी, जो टीनेजर्स हैं उन लोगों ने नया तरीका निकाला है। वो पहले इमोशंस के साथ खेलते हैं और गर्लफ्रेंड्स वगैरह घुमाते हैं, फिर वीडियोस और हैकिंग करके उन्हें ब्लैकमेलिंग करते हैं। और दूसरा एक रीज़न है महंगाई के कारण, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ तो पाते नहीं हैं और उनको सर्वाइव करने के लिए कमाना पड़ता है, तो वो आके रोते हैं कि हमें काम पे रख दो, और चाइल्ड लेबर के कारण हम उन्हें रख नहीं पाते हैं। तो ऐसा है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कमाने के लिए चल पड़े हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल कानूनी अपराध है। लेकिन महंगाई इतनी बढ़ चुकी है तो सरकार को उस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर महंगाई बढ़ रही है और बच्चे लोग काम करें, उसका भी रीजन ये है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, खर्चे कहां से निकालेंगे? तो माँ बाप तो अपने छोटे बच्चे को काम पे भेजेंगे ही ना। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप शायद कुछ कहना चाहते थे। करप्शन इज क्राइम टू। जैसे हम पहले कभी पकड़े जाते हैं तो पुलिस वालों जो वो होते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, कोई ना कोई रीजन से हमें कुछ जकड़ ही लेते हैं। सब डॉक्यूमेंट क्लियर, पहले 100 रुपये में छूट जाते थे, अब महंगाई बढ़ी तो करप्शन बढ़ा, अब 200 रुपये देना पड़ता है। सो ये फॉर ट्रैफिक पुलिस, प्लीज थोड़ा बचा लो। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस बहुत बड़ी जिम्मेदार है, लेकिन करप्शन की शुरुआत भी तो हम ही कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि पहले आप 100 रुपये देते थे, वो 100 रुपये देना भी गलत है, और आज आप 200 रुपये दे रहे हो, तो करप्शन का बढ़ावा की शुरुआत किसने किया? हम नहीं की। शुरुआत हमसे होती है। अगर घर में सिलेंडर नहीं मिलता है तो ब्लैक में सिलेंडर हम ही लेके आते हैं। जब बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है तो हम डोनेशन हम ही देते हैं। तो शुरुआत करप्शन की हम ही करते हैं, तो उसका एंड के लिए कम करेगी तो करप्शन नहीं होगा ना। जैसा मैंने कहा कि अगर सरकार रेट कम करेंगी तो करप्शन नहीं होगा, अगर महंगाई कम होने के बाद करप्शन कम हो जाएगा। चलो मैं आपको बता दूं, जीता था एग्जाम्पल, एक गरीब लड़का पढ़ रहा है, अब उसको 90% मिले, वो मेरिट लिस्ट में है, अब उसको स्कॉलरशिप मिल सकती है, लेकिन एक रईस ज्यादा लड़के की वजह से उसको स्कॉलरशिप नहीं मिली। रीजन उसके पास पैसा, उसने डोनेशन देके ज्यादा पैसे देकर आगे बढ़ गया। अगर सरकार रेट भी कम कर दे तो बीच में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो इस देश के क्राइम को बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि हमारी सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, हम भी जिम्मेदार है और बाकी लोग भी जिम्मेदार है। शुरुआत हमें अपने ही घर से करनी होगी। वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे यहाँ की सोच क्या है और सवाल पूछूंगा महंगाई के ऊपर और इनकी लाइफ में क्या कर सकते हैं, या महंगाई को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो। छुट्टियां हो जाए मस्त और पिकनिक जबरदस्त बीटीपी यात्रा के संग। आइए कर्माझरी और एक्सपीरियंस करें वाइल्ड सफारी। सफर की करनी हो शुरुआत तो बीटीपी को जरूर करें याद। भारत ट्रैवल पॉइंट बनाए आपकी यात्रा यादगार। हेड ऑफिस हनुमान नगर नागपुर, ब्रांच ऑफिस बरडी, अमरावती, चंद्रपुर। अकेडमी ऑफ जॉकीज प्रेजेंट दी सोच और पावर ऑफ थिंकिंग, और मैं पहुंच चुका हूं कैडेंस अकेडमी और बहुत सारे सवाल किया, बहुत सारे जवाब मिले और काफी अच्छे जवाब मिले। लेकिन एक सवाल मेरे मन में, आप सभी के मन में होगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं जो लोग मुझे देख रहे हैं मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या महंगाई को रोकने के लिए सरकार बदलना जरूरी है? मैं आपसे पूछूंगा, आपका नाम? पीयूष, ये बताओ क्या महंगाई को रोकने के लिए सरकार का बदलना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। एक सर्वे में पाया गया कि अगर हम एक महीने तक के फॉरेन कॉस्मेटिक्स और फॉरेन एक्सेसरीज ना ले तो डॉलर का रेट एक रुपीस का $42 का रेट हो जाएगा। तो हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है अगर सरकार बदले, और अगर फॉरेन एक्सेसरीज बंद हो जाए तो हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है। बहुत सही। और कौन कहना चाहेगा इस मुद्दे के ऊपर? आपका नाम? दीप्ति गोगी। दीप्ति, बताओ कि महंगाई को रोकने के लिए सरकार का बदलना जरूरी है? जरूर, बस जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जैसे कि आप जानते हैं मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, ये कोई काम की नहीं है, कोई काम के नहीं। तो सरकार का बदलना जरूरी है और मोदी को लाना भी बहुत जरूरी है। तो वोट फॉर मोदी। एंड मैं नागपुर वाले से यही कहना चाहूंगी, प्लीज वोट फॉर मोदी। थैंक यू। ओके, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या महंगाई को रोकने के लिए सरकार का बदलना जरूरी है? जी, सरकार का बदलना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक कोई यूथ नहीं उतरेगा पॉलिटिक्स में, तब तक शायद थिंकिंग मैच नहीं होगी, तब तक शायद वो समझ नहीं पाएंगे कि किस चीज़ की नीड है ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में। जैसे फॉरेन एक्सपेंसेस कम करने चाहिए,
देन वैसे काफ़ी चीज़ें हैं जो एक यूथ समझ सकता है। हम लोगों में सारे यूथ ही बैठे हुए हैं, वो लोग अगर बता सकते हैं तो ऑब्वियसली पूरे इंडिया में काफ़ी लोग ये पॉइंट से सहमत होंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या महंगाई की वजह से, महंगाई को रोकने के लिए हमें सरकार का बदलना जरूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे उन्होंने कहा कि यूथ ने पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो मैं भी वही कहना चाहूँगी कि युवा नेताओं की आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात यानी सबसे बड़ी और सबसे मेन बात मुझे ऐसा लगता है कि स्विस बैंक से हमारा जो इंडियन रुपी है वो वापस आना चाहिए, जिस वजह से महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। ओके, इनको लगता है कि ब्लैक मनी वापस लाना चाहिए, इनको लगता है कि सरकार बदलना चाहिए और मोदी को वोट करना चाहिए, और आप कहते हो कि एक युद्ध नेता खड़ा होना चाहिए, आप भी वही कहते हो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या महंगाई को रोकने के लिए सरकार का बदलना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कृषि मंत्री जैसे शरद पवार है, कृषि मंत्री शरद पवार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है, फल में जैसे सब्जियों में जैसे इतनी महंगाई बढ़ा दी है, तो उस पहले शरद पवार को गिरा के उसकी जगह पे दूसरा कोई मंत्री आए तो मेरे को ऐसे लगता है कि महंगाई कहीं ना कहीं कम हो सकती है। अच्छा, इनको लगता है कि पार्टी ही बदल देना चाहिए पूरी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मेरा ये कहना है कि बहुत सारा जो स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन फॉरेन में जाके अर्न करते हैं, तो मेरे को है कि सरकार जो भी हो लेकिन एटलीस्ट उनको ये परमिशन नहीं देनी चाहिए कि वो बाहर जाके जॉब करें, क्योंकि वो लोग यहाँ पे रह के हमारा पैसा बढ़ा सकते हैं, हमारा सब कुछ बढ़ा सकते हैं, इनकम बढ़ा सकते हैं और टेक्नोलॉजी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो लोग बाहर फॉरेनर्स को ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, हमें नहीं। जैसे मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर हम इंडिया में पढ़ते हैं, अगर इंडिया की स्टडीज लेते हैं, यहाँ की धरती में रहते हैं, तो डेफिनेटली यहीं को हमें प्रॉफिट देना चाहिए, ना कि बाहर देश में जाके। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या महंगाई को रोकने के लिए सरकार का बदलना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। हम कांग्रेस का देख सकते हैं कितने घोटाले किए हैं, 2G स्कैम, 3G स्कैम। एंड जैसे मेरी फ्रेंड ने कहा कि युवा नेता आने चाहिए, मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि राहुल गांधी भी युवा नेता में ही आते हैं। तो उन्होंने आज तक क्या कर लिया? वो बोलते मेरी दादी मर गई, मेरे पापा मर गए, तो अभी तुम मेरे को वोट दो। हाउ कैन वी गिव हिम वोट? ओके, जैसे इन्होंने कहा सरकार का बदलना जरूरी है। जैसा इनका कहना है कि सरकार का बदलना बहुत ही जरूरी है। मैं इस मुद्दे में कोई और कहना चाहता है कोई? हाँ, कि उसको लगता है कि सरकार का बदलना बहुत जरूरी है। चलो, मैंने यहाँ अपना पूरा एपिसोड, पूरी बातें कर ली, यहाँ के यंगस्टर्स की प्रॉब्लम जान लिया, यहाँ के सोल्यूशन भी जाने कि वो लोग कैसे अपना सोल्यूशन निकालते हैं कोई। और जैसे हमने पूरे मुद्दे लिए कि क्या महंगाई को रोकने के लिए सरकार का बदलना बहुत जरूरी है। जैसे किसी ने कहा कि युवा नेता आना चाहिए, कोई कहता है युवा नेता होने के बावजूद भी हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता। तो हमें पूरी सरकार, हमें सब कुछ बदलना होगा, हमारा पूरा सिस्टम बदलना होगा, लेकिन इन सबको सिस्टम बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा, हमारी सोच को बदलना होगा, हमारी समझ को बदलना होगा, हमें चीजों को समझना होगा। कभी भी फैसला घाई में लेना नहीं होगा। अभी वोटिंग आ रही है, आप देख सकते हैं कि आपके हाथ में सब कुछ है, आप अभी सही नेता चुन के वोट दे सकते हैं। मैं यहां से लेता हूं अलविदा, मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ और कुछ नए सवालों के साथ। देखते रहिए तब तक के लिए INBCN न्यूज़। थैंक यू।